हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रक्त संबंध पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जैसे में आपके से ऊपर एज वाले का रिलेशन है तो आप उसको एरो से ऊपर सूचित करिए। आपसे यदि नीचे एज वाले रिलेशन का है तो आप उसको नीचे सूचित करिए एरो से। और यदि आपका सेम एज का रिलेशन है तो आप सेम ही जगह पे सेम स्थान पे ही उसको एरो से सूचित करिए। जैसे में कह दिया कि राम के पिता, तो राम से क्या है, पिता बड़े हैं तो उनको ऊपर सूचित करेंगे। उसी तरह से कह दिया कि राम का बेटा क्या था, कुश था, तो राम का बेटा कुश तो उसका नीचे। राम के भाई लक्ष्मण थे तो राम के भाई, जैसे में देखिए राम के पिता दशरथ है तो पिता को ऊपर सूचित करेंगे दशरथ। राम के बेटा कुश था, लॉर्ड कुश तो कुश। राम का भाई लक्ष्मण थे। राम की पत्नी सीता थी। तो ये सब क्या है, सेम एज का रिलेशन है। ये सेम एज का रिलेशन है तो सेम जगह पे पिता बड़े हैं तो ऊपर, पुत्र तो उनसे नीचे। अब कहता कि कुश का बेटा या राम के पोता, तो राम के बेटा आगे कोई होगा कुश और उसके बाद कोई होगा। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। हमसे यही कर रहा है कि निकिता के माँ के भाई का बेटा सुरेश है तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। तो देखिए निकिता के माँ, तो माँ क्या है, ऊपर एज का रिलेशन है तो निकिता के माँ तो कोई माँ होगी एक्स, मानिए माँ के भाई तो माँ के भाई, तो माँ के भाई कोई वाई होंगे, उनका बेटा तो वाई का बेटा क्या है, सुरेश है। तो हमसे कह रहा है कि निकिता का सुरेश से क्या संबंध है। सुरेश का जो है निकिता से क्या संबंध है, सुरेश क्या है निकिता का, हमसे पूछ रहा है, ये ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए निकिता के माँ के भाई का बेटा, आपके सोचिए कि आपके माँ के भाई क्या लगेंगे, आपके मामू और उनका बेटा क्या लगेगा, भाई ही ना लगेगा। तो निकिता का जो सुरेश से क्या संबंध है, तो सुरेश जो है निकिता का भाई है और निकिता सुरेश का क्या है, तो बहन है, या ममेरा भाई या ममेरी बहन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सुरेश जो है निकिता का ममेरा भाई है या भाई है। यदि कह देता हम लोग को कि निकिता का सुरेश से क्या संबंध है, निकिता क्या है सुरेश का, तो निकिता जो है बहन है या ममेरी बहन है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, सी के पुत्र कौन कौन सा है, एफ और जेड है, तथा जेड का विवाह जो है भी से होता है, तो कह रहा है कि भी का एफ से क्या संबंध है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या करा कि सी के पुत्र, तो सी क्या है, पिता हो सकता है या माता हो सकता है, ये तो लिखा हुआ नहीं है। सी का पुत्र कौन कौन सा है, एफ और जेड है। तो पुत्र क्या होता है, नीचे एज का रिलेशन है तो एफ और जेड है, तो सी का पुत्र जो है एफ और जेड है। तो आपस में क्या होगा, दोनों का क्या करा कि सी के पुत्र एफ और जेड है तो एफ और जेड आपस में क्या होगा, आपके यदि पिता का या माता का दो पुत्र है तो क्या होगा, आप दोनों भाई हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों भाई है एफ और जेड। उसके बाद करा कि तथा जेड का विवाह भी से हुआ, तो जेड का जो विवाह है वो भी से हुआ है। तो जेड का विवाह भी से हुआ तो जेड भी क्या हो गई, जेड का पत्नी हो गई। तो हमसे कह रहा है कि एफ भी का एफ से क्या संबंध है, भी जो है एफ का क्या है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, आपके भाई की पत्नी आपके क्या लगेगी, भाभी ही ना लगेगी। तो यहाँ पे जो है भी का जो एफ से क्या संबंध है, तो भी जो है एफ का भाभी है। तो समझ में आ गया कि सी के पुत्र कौन कौन सा है, एफ और जेड है, तो एफ और जेड आपस में भाई है। उसके बाद जेड का विवाह भी से हुआ तो भी क्या हो गई, जेड का पत्नी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, एफ और जेड आपस में दोनों भाई है और भी क्या है, जेड की पत्नी है। तो यहाँ पर एफ क्या, भी क्या लगेगी, एफ का तो भाभी लगेगी। तो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स वाई का बेटा है, एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है और वाई जो है जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या है। तो यहां पर कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो एक्स क्या है, वाई का बेटा है, एक्स जो है वाई का बेटा है, तो वाई क्या है, पिता हुआ, तो वाई का जो बेटा है वो एक्स है, वाई का बेटा एक्स है। उसके बाद देखिए वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है वो जेड की पत्नी है, तो जेड की पत्नी वाई, ये क्या है, सेम एज का रिलेशन है आपके और आपके पत्नी, तो क्या हुआ, ये सेम एज का रिलेशन है, तो सेम जगह पे लिखेंगे। उसके बाद डब्ल्यू जेड का पिता है और जेड का पिता कौन है, डब्ल्यू, तो ये ऊपर एज का रिलेशन है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है जेड का पिता है। तो हमसे कहा है कि वाई डब्ल्यू का क्या है, जो वाई है वो डब्ल्यू का क्या है। तो यहां पर देखिए क्या है, पति के पिता, आप सोचिए कि आपके पत्नी और आपके पिता, तो आपके पत्नी जो है आपके पिता का क्या लगेंगे, बहू ही ना लगेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई जो है डब्ल्यू का बहू होगा, वाई डब्ल्यू का बहू है। यहाँ पे क्या था कि वाई क्या है, जेड पत्नी है वाई का, जेड है पत्नी, वाई जो है पत्नी है जेड का, और जेड के पिता कौन है, डब्ल्यू, तो वाई जो है डब्ल्यू का क्या लगेगा, वो जो है बहू लगेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रमन ने अनंत से कहा, रमन ने है अनंत से कहा। अब फोटोग्राफ वाला प्रश्न आ गया कि चित्र में की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो उस टाइप का ही ये प्रश्न है। तो कह रहा है कि रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपने दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था, यहां पे पूछ रहा है। तो देखिए रमन ने अनंत से कहा, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने, कौन कह रहा है, रमन कह रहा है। तो यहां पर देखिए रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो दादी के पहले क्या होगा, आगे पिता होंगे ना, तो रमन को आगे क्या, रमन के पिता, तो रमन के पिता कोई एक्स होगा, और उनके माता जो होगा, पिता के माता की ना दादी होगी, तो रमन के पिता के माता क्या होगी, कोई वाई है, जो कि रमन के दादी होगी। आपके पिता के माता क्या होती है, आपकी दादी लगती है। उसके बाद क्या है कि परसों मैंने अपने दादी की पुत्री, तो दादी के पुत्री क्या, पिता के एज का रिलेशन आ गया, दादी के पुत्री क्या होगी, वो आपके पिता के बहन होगी, तो दादी के पुत्री कोई जेड होगा, तो ये क्या होगा कि एकमात्र भाई। तो आप सोचिए कि आपके दादी के पुत्री के एकमात्र भाई है को पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, तो रमन जो है अपने पिता को ही पढ़ाया। तो ये क्या है, आपस में जेड क्या है, एक्स का, तो ये बहन है। यहाँ पे क्या है, इसका एक ही क्या है, भाई है, जेड का मात्र एक ही भाई है, तो रमन किसको पढ़ाया, रमन अपने पिता को पढ़ाया। तो यहाँ पे जो है रमन ने किसे पढ़ाया, तो रमन ने पिता को पढ़ाया। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अभीसा ने कहा, अभीसा कर, इसी को याद रखना है, पकड़ के रखना है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अभीसा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो हमसे कहा कि तस्वीर के उस आदमी का अभीसा से क्या संबंध है, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अभीसा ने कहा, अभीसा कुछ कर रही है, तो इसी को पकड़ के रखना है। तो अभीसा, वह मेरे दादा के, तो अभीसा के आगे पिता होगा, पिता के पिता क्या होता है, दादा, तो अभीसा के पिता कोई एक्स होगा, अब पिता के जो पिता होगा कोई वाई, जो कि अभीसा के क्या हुए, दादा होंगे, यही ना, के इकलौते बेटे, तो दादा के इकलौते बेटे क्या, खुद आपके पिता, दादा के इकलौते बेटे तो खुद पिता के बेटा है, तो बेटा, इकलौते बेटे का बेटा है, तो कौन होगा, अब कोई बेटा मान लिया कि जेड है, तो अभीसा से उसका क्या संबंध होगा। तो आपके सोचिए कि आपकी कोई बहन है, आपके बहन करिए कि हमारे पिता के बेटा, तो क्या होगा, बहन के क्या होगा, भाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जेड क्या होगा,
अभिषा का जो है भाई होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो चित्र में वो व्यक्ति है वो क्या है, अभिषा का भाई है। तो यहाँ पे जो है भाई हो जाता है सही। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति जो है अपने मित्र से कहता है, तो उस व्यक्ति को पकड़ कर रखिए। उसके बाद वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो फोटोग्राफ में जो है वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति वे अपने मित्र से कहता है, क्या कर रहा है, वो अपने मित्र से कह रहा है कि वह जो है मेरे पिता, तो व्यक्ति के कोई पिता है, मान ली कि एक्स है, की पत्नी, तो पिता की पत्नी कोई वाई, तो उस व्यक्ति का क्या लगेगी, मां लगेगी। इस व्यक्ति के पिता एक्स है और उनकी पत्नी क्या है, वाई, तो क्या लगेगा, व्यक्ति का वाई क्या है, मां है। उसके बाद देखिए अपने मित्र से कहते हैं कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, इस व्यक्ति के पिता के पत्नी वाई के इकलौते बेटे थे, वो व्यक्ति इकलौता बेटा कौन होगा, वो खुद व्यक्ति होगा। की बेटी, तो व्यक्ति का बेटी क्या होगा, नीचे आ गया, कोई जेड है। तो हमसे कह रहा है कि फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये जो फोटोग्राफ में वो लड़की है इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो लड़की है क्या है, इस व्यक्ति का बेटी है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो लड़की है बेटी है। तो हम लोग डायरेक्ट इस ग्राफ से देख सकते हैं, डायग्राम से, कि डायरेक्ट हम लोग को पता चल जा रहा है कि इस व्यक्ति का जेड से क्या संबंध है, तो जेड जो है उस व्यक्ति का बेटी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।